अरे संख्या खोज कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कौन किए हैं? कौन किए हैं? आर्य भट्ट किए हैं। बताओ डिजिट में, अंक में कितना नंबर होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर में ना होता है। डिजिट में क्या नंबर होता है बताओ? 10 नंबर। कौन कौन? 0 से लेके अंक में क्या गो अंक? 10 गो। 0 से लेके इसी अंक से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी गिनती को शुरू करते हैं। लाखों करोड़ों इसी से हम शुरू करते हैं, ठीक ना? इसे क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्लियर? हाँ, बताओ अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को। चलो, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बताओ कि गिनती के सबसे छोटी संख्या किसे है, किसे कहते हैं? हाँ, गिनती के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या? हाँ, तो गिनती के सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है, ठीक ना? 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 इज द मैथमेटिकल हीरो। जब 0 किसी भी संख्या के दाएं तरफ रहता है तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही 0 जब किसी संख्या के दाएं तरफ रहता है तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है ना? जैसे ओए सुनो, 1 है, 1 के दाएं तरफ 0 डाल दो और उसको ऐसे पढ़ो 0 1, तो उसका मान 1 ही रहेगा, पता है ना? लेकिन 1 के दाएं तरफ डाल दो, दाएं तरफ, और उसको ऐसे पढ़ो कि 1 0, इसका मतलब होता है 10, है ना? पता है ना? चलो, तो गिनती की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 1। और सबसे बड़ी संख्या जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है? अच्छा, प्राकृत संख्या को किस से सूचित किया जाता है? n से। किससे? n से। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बताओ होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलो। हाँ, 0 से लेके रे, जिसको आता है जोर से बोलेगा। पढ़ा है कि नहीं रे? हाँ, तो बोलो जोर से। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? चलो, पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या? पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या? और सबसे बड़ी संख्या? अनंत होता है, ठीक ना? चलो, अब आए पूर्णांक में। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? हाँ, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को पूर्णांक संख्या, इंटीजर कहते हैं, ठीक है? जैसे क्या? -2, -3, 0, 1 2 3, ठीक है? पूर्णांक संख्या कै तरह के? 3 तरह के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य 0। क्लियर? चलो, अब बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें 2 से, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगा जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कौन बताएगा सम संख्या के? 2 4 6 हाँ, 8, ठीक है। बताओ सम संख्या को डिनोट कैसे करते हैं? 2m से करते हैं ना? सम संख्या को डिनोट किससे करते हैं? 2m से। मतलब उसको संकेत रूप में हम 2m लिखते हैं। जहाँ m क्या हुआ? जहाँ m क्या हुआ रे? 1 से लेके अनंत तक की संख्या है ना? चलो, बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। बताओ विषम संख्या की डिनोट किससे करते हैं? 2m + 1। हाँ बोलो बोलो। 2m + 1 या 2m - 1, ठीक है? 2m + 1 या 2m - 1, जहाँ m क्या है? 1 2 से लेके अनंत तक की संख्या है। बताओ सम संख्या के सबसे छोटी संख्या कौन होता है?
2। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अनंत। अच्छा बताओ, -2 सम संख्या होगा कि ना? होगा, ठीक है। माइनस प्लस के बाद थोड़ी है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहते हैं। इसमें माइनस प्लस की बात नहीं हो रही है। क्लियर ना? चलो बताओ, भाज्य संख्या बताओ, भाज्य संख्या बोलो। कंपोजिट नंबर, हाँ हाँ, जिसका 2 भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। बताओ एग्जाम्पल कौन बताएगा? भाज्य संख्या के एग्जाम्पल, हाँ, 4, 6, 8, 9, 10 कुछ भी, ठीक है। जिसमें एक से भी लगेगा, खुद से लगेगा और किसी अन्य संख्या से भी लगेगा, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या हो? हाँ, जिसका केवल एक, तो एक और एक खुद अपने आप है ना, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? रूट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट संख्या भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन बताएगा? अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ, और 15 होगा? 15 नहीं हो सकता। अरे 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21 कौन बोल रहा है? राजू। 21 नहीं होगा, कितना होगा? 23 होगा, और कितना होगा? 29 होगा, 31 होगा। ये इस संख्या में खुद और एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से डिवीजन नहीं होता है, ठीक ना? चलो बताओ अगला, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या जिसका, अच्छा, सम संख्या हो गया। बताओ भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या, कंपोजिट नंबर के सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 4। कंपोजिट नंबर के भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 9वां में, 10वां में और कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1-2 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछेगा कि भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। अच्छा, अभाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या 2 है ना। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा? 2, है ना। बात समझ में आई? ठीक है। बताओ, पाई एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? पाई का वैल्यू कितना होता है? लगभग होता है। कितना होता है? 22/7। चलो ठीक है। अब बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो। हाँ बोलो। जो पी बटा के रूप में लिखा, और अब परिमेय, वास्तविक और अवास्तविक परिवार परिमेय संख्या है, गधान से बोलो बोलो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो पी बटा क्यू के रूप में रहता और क्यू बराबर 0 के ना हो, जो अंश बटा हर के रूप में रहे और हर का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। अच्छा बताओ कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 सर जी परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/2, 4 कुछ भी हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में, और न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? ठीक है। बताओ, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोल। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना हो। हाँ, अर्थात रूट में हो, अर्थात एग्जाम्पल कौन बताएगा? बोलो। हाँ, √3, √2, √4, ये √4 नहीं, √2, √3, √5, √7 क्या हो? अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकालता हो, जिसका स्क्वायर पूरा पूरा नहीं निकालता, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब बताओ, अपरिमेय और परिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या बोलते हैं। बात समझ में आई? क्लियर। चलो बताओ रे,
कि दो परिमेय संख्या के जोड़ने पर हमेशा क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या मिलेगा। दो परिमेय संख्या के जोड़ने पर दो परिमेय संख्या गुना करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या को भाग करने पर हमेशा एक। दो परिमेय संख्या के घटाव करने पर हमेशा। चलो ठीक है। अब बताओ एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है? देखो दो एक परिमेय संख्या है लेकिन रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसको जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, और घटाओगे भी तो भी क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। लेकिन दो अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ रहे हो ना? जैसे रूट 2 में से रूट 2 के घटा दो, कितना आएगा? 0। और 0 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर ना? अच्छा, दो परिमेय संख्या का गुना करने पर परिमेय हो भी सकता है और जैसे रूट 2 में रूट 3 से गुना करें तो क्या आएगा? रूट 6 आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 में रूट 3 से गुना करें तो कितना आएगा? रूट अंडर 9, और 9 के वर्गमूल कितना हो जाता है? 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अरे बात समझ में आई? और भी कुछ है क्या परिमेय संख्या में? वास्तविक संख्या में और भी कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। चलो बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए अंक गणित के जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग को एग्जाम्स में चाहे किसी भी लेवल का हो, क्या करते हैं? पूछता है, आप लोग को यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है ना? एक तरह के मेमोरी है। आप लोग क्या होगा, परिवार वाला देखेगा कि मेरा बाल बच्चा क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, और कुछ याद है कि नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए जो कुछ याद है बोलना है। अरे पढ़ाने के बाद रिवीजन करवा रहे हैं ना? क्लास चली है ना इसकी? पढ़े हो ना? हाँ, तो बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो, बताओ। दो अंक की सबसे छोटी संख्या। दो अंक की सबसे छोटी संख्या। चलो, और दो अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99। ठीक है। अब बताओ, कहेगा कि दो अंक के कुल संख्या तक कौन बताएगा? दो अंक के कुल संख्या। हाँ बोलो। हाँ, दो अंक के कुल संख्या 90। और 3 अंक के कुल संख्या 900। देखो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जो निकलता है वही टोटल नंबर निकलता है। ठीक है ना रे? बताओ 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या बोलो। 999। 3 अंक के सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या? हाँ। और कुछ बच गया इसमें? और कुछ बच गया क्या? नहीं ना?